हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल गीतांजलि's क्लासिक कुजीन। आज मैं शेयर करूंगी आलू और मेथी की बहुत ही टेस्टी सब्जी। अक्सर ऐसा होता है कि मेथी में जो कड़वाहट होती है उसकी वजह से कई लोग मेथी की सब्जी खाना नहीं चाहते, स्पेशली बच्चे। तो मैं यहाँ शेयर करूंगी बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे मेथी की सब्जी बिल्कुल कड़वी नहीं लगेगी और बच्चे भी इसे बहुत शौक से खाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेथी और आलू की टेस्टी सी सब्जी बनाने के लिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ 400 ग्राम्स मेथी का साग, जिसे मैंने 2-3 बार अच्छे से धो लिया है। और इसके डंठल को अब हम हटा देंगे, इसका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। अब मेथी के साग को हम कट कर लेंगे बारीक बारीक। तो मैं नाइफ के हेल्प से इसे बारीक बारीक काट लूँगी। आप चॉपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसे बारीक काटने के लिए। तो सारे साग को मैं इसी तरह से कट करके रख लूँगी। यहाँ पे मैंने आलू लिया है जिसे मैंने कट करके रखा हुआ है। तो आलू को जब कट करें तो उसे पानी में डाल कर रखें। मैंने 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं और उसे इस तरह से काटा है। इनको गर्म करें और उसमें डालें सरसों तेल। आप कोई सा भी तेल ले सकते हैं, पर ये सब्जी सरसों तेल में ज़्यादा बढ़िया लगती है, इसलिए मैंने डाला है। अब आलू को हम फ्राई कर लेंगे। तो फ्लेम को मीडियम रखें और लगातार चलाते हुए सारे आलूओं को फ्राई कर लें। 2-3 मिनट तक लगातार चलाने पर आलू बिल्कुल फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसे एक प्लेट पे निकाल लेंगे। इसी ऑयल में मैं थोड़ा और डाल रही हूँ। अब मैं डालूंगी जीरा। जीरा के चटकते ही मैं इसमें ऐड करूंगी 2 हरी मिर्च। तो आपको अगर तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। 1 मीडियम साइज का प्याज जिसे मैंने चॉप कर लिया था उसे भी हम ऐड करेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई करेंगे। तो बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है हमें। प्याज हमारा भुन चुका है तो अब हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और उसे भी मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए फ्राई करेंगे। अब ऐड करेंगे कुछ सूखे मसाले। तो 1 चम्मच धनिया पाउडर मैं डाल रही हूँ, 1 चम्मच जीरा पाउडर, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तो यहाँ मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है जो कि तीखा नहीं होता है, इससे सिर्फ कलर अच्छा आता है। आप यहाँ पे थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं अगर आपको ज़्यादा तीखा खाना पसंद है। अब इन सब को फ्राई करें। 1 से 2 मिनट भूनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 टमाटर जिसे मैंने बारीक काट लिया था। तो आप इसकी जगह पे टमाटो प्यूरे भी डाल सकते हैं। फ्लेम को मीडियम ही रखें और फ्राई करें। के डालते ही हम डालेंगे नमक, जिसे टमाटर अच्छे से गल जाएं। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें। 1 से 2 मिनट भूनने के बाद टमाटर अच्छे से गल चुके हैं। तो अब हम फ्राई किए हुए हमारे जो आलू थे ना, वो हम इसमें ऐड करेंगे और फ्लेम को मीडियम ही रखें और इसे फ्राई करें। आलू अच्छे से मिक्स हो गए हैं तो अब हम इसमें डालेंगे 4 टेबलस्पून दही। तो इस समय फ्लेम को लो कर दें और लगातार चलाते हुए इसे मिक्स करें ताकि दही है ना वो फटे ना, क्योंकि तेज़ फ्लेम पे दही फट सकता है और इसे लगातार चलाना बहुत ज़रूरी है। अच्छे से मिक्स हो गया है। मैं ऐड कर रही हूँ इसमें 4 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम। ये घर की बनी हुई मलाई है। इसे भी मिक्स करें और फ्लेम को अभी लो ही रखें। लगातार चलाते हुए मिक्स करें। कवर करके इसे 2 मिनट के लिए हम कुक होने देंगे। तो यही है 2 सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स जिसकी वजह से मेथी की सब्जी कड़वी नहीं लगती है। हमने फ्रेश क्रीम डाला है और साथ ही डाला है दही और टमाटर। ये तीनों चीज़ें मिलकर इसे कड़वी होने से रोकती हैं। से 3 मिनट के बाद ढककर पकाने के बाद आलू अच्छे से गल चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे हमारा मेथी वाला साग
तो पहले मैं थोड़ा ही ऐड कर रही हूँ, सारा मेथी का साग एक साथ मैं ऐड नहीं करूँगी। पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद मैं ऐड करूँगी बचे हुए साग। तो इस तरह से आप मेथी की सब्जी बनाएंगे तो बिल्कुल कड़वी नहीं लगेगी और खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगी। बाकी बचे हुए साग भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और इसे ढककर 5 मिनट तक हम लो फ्लेम पर कुक होने देंगे। बीच बीच में हमें इसे चेक करते रहना है, तो फ्लेम को लो रखें और इसे इस तरह से बीच बीच में चेक करते रहें और मिक्स करते रहें। मैं फिर से इसे ढककर 2 से 3 मिनट तक के लिए कुक होने के लिए छोड़ दूंगी। पाँच से 6 मिनट तक कुक करने के बाद हम इसे चेक कर लेंगे दोबारा से। तो मेथी आलू की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। ये परफेक्टली कुक हो चुका है और साग भी अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ढककर 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर हम बाद में इसे सर्व करेंगे। गार्निश करी इसे धनिया की पत्तियों के साथ। तो मेथी और आलू की बहुत ही टेस्टी सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके हमें बताएं कि जब आपने अपने घर में बनाया तो आपकी कैसी बनी और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि हमें और क्या सुधार की ज़रूरत है, क्योंकि आपके कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। इस तरह की ढेरों मज़ेदार रेसिपी देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एन्जॉय।